हेलो प्यारे दोस्तों, चैप्टर 13 करेंगे इस वीडियो में हम। सो मैनी टॉयस, कितने सारे खिलौने। तो ग्रेटर देन एंड लेस देन देखेंगे, लीस्ट देखेंगे, मोस्ट देखेंगे। ठीक है, तो ग्रेटर देन लेस देन का साइन कैसे होता है ये भी आपको बताऊंगा मैं, और कैसे साइन लगाना है इसके बारे में बात करेंगे। इज इक्वल टू के साइन के इज इक्वल टू का सिंबल और उस सिंबल के मतलब के बारे में भी हम जानेंगे। तो 1 to 12 जो हमारे चैप्टर हैं उनके ऊपर प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। चैप्टर 13 सो मैनी टॉयस, NCERT क्लास 1 जॉयफुल मैथमेटिक्स हमारी बुक चल रही है। ये उसका आखिरी चैप्टर है। लुक एट द पिक्चर, फ़ोटो को, इस पिक्चर्स को देखो आप, इन फ़ोटोओं को, तस्वीरों को, एंड पता करो नंबर ऑफ़ डिफरेंट टॉयज़। टॉयज़ खिलौने कितने, कौन सा खिलौना कितना कितना है। ठीक है, जैसे टेडी बियर्स हैं तो कितने टेडी बियर्स हैं, कार्स हैं तो कितनी कार्स हैं। तो 4 तरह के खिलौने आपको दिए गए हैं, एलिफेंट्स, कार्स, टेडी बियर्स एंड डॉल्स। एलिफेंट्स को सबसे पहले जो हाथी है, हाथी महाराज, उनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 एलिफेंट आपके पास कितने हैं? 4 आपके पास एलिफेंट्स हैं। उसके बाद आप कार्स को काउंट करते हैं। रेड कलर वाली कार है, ये 1 है, एक ही आपके पास रेड कलर वाली कार है। ठीक है, रेड कलर वाली कार आपके पास एक ही है। आगे है आपके पास टेडी बियर्स। टेडी बियर्स कितने हैं? 1 2 3 आपके पास 3 टेडी बियर हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास डॉल्स कितनी हैं, गुड़िया। 1 2 3 4 5 आपके पास डॉल्स हैं, पिंक कलर वाली गुड़िया। ठीक है, ये लीजिए। आगे क्या करना है? आगे हमने सेंटेंसेस को, इन ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। किन शब्दों का इस्तेमाल करके? मोर देन, लेस देन या इक्वल टू। ठीक है, तो मोर देन का मतलब होता है से ज़्यादा, लेस देन का मतलब होता है से कम, इक्वल टू का मतलब होता है के बराबर। ठीक है, मान लीजिए अगर ये आपकी लेफ़्ट साइड है, ये आपकी राइट साइड है। लेफ़्ट साइड पे आपको एक नंबर दिया गया है 5 और राइट साइड पे आपको एक नंबर दिया गया है 3। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कौन सा नंबर बड़ा है, 5 नंबर बड़ा है। तो कहाँ पे थे हम? मान लीजिए ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, यहाँ पे 5 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है। बड़ा नंबर 5 है, क्यों? क्योंकि जो 5 है वो 3 के बाद आता है। तो अगर हम यहाँ पे सिंबल लगाएं, कौन सा लगेगा? इक्वल टू का सिंबल लगेगा? नहीं, इक्वल टू का सिंबल नहीं लगेगा। लेस देन का सिंबल लगेगा? नहीं, लेस देन का भी नहीं लगेगा। यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लगेगा। ये जो सिंबल है ये आपका मोर देन का सिंबल है, या आप कह लीजिए GREATER, ग्रेटर देन का सिंबल है। ठीक है, तो ग्रेटर देन का सिंबल ऐसा होता है, लेस देन का सिंबल ऐसा होता है, इज इक्वल टू का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, तो ग्रेटर देन का सिंबल लगेगा कि लेस देन का सिंबल लगेगा, इसको कैसे आपने समझना है कि जैसे मगरमच्छ होता है ना, मगरमच्छ का मुंह जो है, ये इसका सिंबल का जो ये वाला मुंह है, ठीक है, माउथ, ये ओपन है। माउथ जो है सिंबल का ओपन उस तरफ होगा जिस तरफ बड़ा नंबर है। 5 नंबर बड़ा है तो सिंबल का माउथ 5 नंबर की ओर ओपन है, तो ये ग्रेटर देन का सिंबल हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, तो नंबर कौन सा बड़ा है? 5 नंबर बड़ा है, तो सिंबल का मुंह जो है वो 5 की तरफ, बड़े नंबर की तरफ। ठीक है, जो आपका ग्रेटर नंबर है उसकी तरफ ओपन होगा सिंबल का मुंह। तो सिंबल ये किसका है? ये लेस देन का सिंबल लग जाएगा। ठीक है, तो अगर सिंबल ऐसा है तो ये आपका ग्रेटर का सिंबल है, मोर का। अगर सिंबल ऐसा है तो ये आपका लेस देन का सिंबल है। ठीक है, और ये आपका सिंबल इज इक्वल टू का होता है। इज इक्वल टू का सिंबल कब लगता है? मान लीजिए लेफ़्ट पे 2 है और राइट साइड पे भी 2 है। अब दोनों नंबर सेम हैं तो इक्वल टू का साइन लगेगा। ठीक है, जब आपके पास लेफ़्ट साइड पे भी सेम नंबर हो और राइट साइड पे भी सेम नंबर हो तब आपका इक्वल टू का साइन लगेगा। क्लियर बात? अब देखते हैं नंबर ऑफ़ डॉल्स इज़ डैश द नंबर ऑफ़ कार्स। नंबर ऑफ़ डॉल्स कितना है?
तो डॉल्स आपके पास 5 हैं, 5 आपके पास डॉल्स हैं। नंबर ऑफ़ कार्स कितना है, C1 है, कार 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा नंबर बड़ा है, 5 नंबर बड़ा है, तो 5 की तरफ माउथ ओपन रहेगा। तो ये आपका ग्रेटर देन का साइन बन गया, या कह लीजिए मोर देन का। तो हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ़ डॉल्स इज़ मोर देन द नंबर ऑफ़ कार्स। आगे नंबर ऑफ़ एलिफेंट्स कितना है, एलिफेंट आपके पास 4 हैं, और नंबर ऑफ़ डॉल्स कितनी है, डॉल्स आपके पास 5 हैं, ठीक है। तो 5 नंबर बड़ा है, क्योंकि 5 जो है वो 4 के बाद आता है, तो इस पे जो ओपन माउथ है वो 5 की तरफ होगा, तो ये आपका लेस देन का सिंबल बन गया, ठीक है। माउथ क्लोज्ड आपका स्मॉलर नंबर की तरफ होगा, लेस देन का सिंबल बन गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ एलिफेंट्स इज़ लेस देन नंबर ऑफ़ डॉल्स, क्योंकि एलिफेंट्स 4 ही हैं, डॉल्स 5 हैं, डॉल्स ज़्यादा हैं, एलिफेंट कम हैं, नंबर ऑफ़ एलिफेंट्स लेस है। ऐसे ऐसे हमने करना है, ठीक है। आगे क्या है, आगे पिक्चर्स को देखना है, जो रंग बिरंगे फूल हैं उनकी, और फूलों के नंबर को आपने नोट करना है। ब्लू फ्लावर, रेड फ्लावर, ऑरेंज फ्लावर, पर्पल फ्लावर। सबसे पहले हम ये रेड फ्लावर काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 रेड फ्लावर्स आपके पास कितने हैं, 9, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर आपके पास और कितने हैं, आपके पास ब्लू फ्लावर 1 2 3 4 5 आपके पास ब्लू फ्लावर हैं, वेरी गुड। और पर्पल फ्लावर कितने हैं, पर्पल 1 2 3 4 5 6 आपके पास पर्पल फ्लावर हैं, ठीक है। पर्पल फ्लावर आपके पास 6 हैं। बचे कौन से, ये ऑरेंज वाले 1 2 3 एंड 4 आपके पास ऑरेंज फ्लावर हैं, ऑरेंज फ्लावर आपके पास 4 हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे सभी नोट कर दिए, और फिर यहाँ पे राइट साइड पे मैंने उनको नोट कर दिया। नेम द कलर ऑफ फ्लावर्स विच आर लीस्ट इन नंबर। जो फ्लावर सबसे कम गिनती में है उसका कलर बताना है। सबसे कम गिनती में कौन सा फ्लावर है, 5 9 4 6, 4 सबसे छोटा है, 6 5 9 बड़े हैं, तो 4 सबसे छोटा है। 4 क्या है, O, यानी कि ORANGE, ऑरेंज कलर का फ्लावर जो है वो सबसे कम गिनती में है, और वो कितने हैं, 4 फ्लावर ही हैं। बाकी 6 5 एंड 9 फ्लावर हैं, ये तो ज़्यादा गिनती में है। सबसे कम गिनती वाला ऑरेंज फ्लावर है आपका। उसके बाद है नेम द कलर ऑफ द फ्लावर्स विच आर मोस्ट इन नंबर। वो वाला फूल बताने हैं जिनका नंबर सबसे मोस्ट है, सबसे ज़्यादा है। तो 5 9 4 6 में 9 सबसे बड़ा है, 9 से बड़ा तो और कोई नहीं है, 5 भी छोटा है, 4 भी 6 भी, ठीक है। 9 सबसे बड़ा नंबर है, और 9 आर, रेड कलर वाले फ्लावर्स का नंबर 9 है। तो मोस्ट इन नंबर कौन सा फ्लावर है, रेड फ्लावर्स का नंबर सबसे ज़्यादा है, 9 नंबर है। आगे ट्रू और फॉल्स दिए गए हैं आपको कि नंबर ऑफ़ रेड फ्लावर्स इज़ मोर देन द ब्लू फ्लावर्स। ये कहा गया है कि रेड फ्लावर्स ज़्यादा हैं गिनती में, ब्लू फ्लावर्स कम हैं। तो रेड फ्लावर्स है कितने, आर रेड 9 फ्लावर्स हैं, ब्लू कितने फ्लावर्स हैं, B5 ब्लू 5 हैं, ठीक है। तो कौन सा नंबर बड़ा है, 9 नंबर बड़ा है। 9 रेड वाला था और 5 आपका ब्लू वाला था, ठीक है। तो ग्रेटर देन का सिंबल 9 की तरफ ओपन माउथ होगा, तो रेड फ्लावर्स ज़्यादा हैं। नंबर ऑफ़ रेड फ्लावर्स इज़ मोर देन द ब्लू फ्लावर्स। यस, रेड फ्लावर्स 9 हैं, ब्लू फ्लावर्स 5 हैं, ब्लू कम है, रेड ज़्यादा है। तो ये आपका ट्रू है, पहली स्टेटमेंट ए वाली। आगे है नंबर ऑफ़ ऑरेंज फ्लावर्स इज़ लेस देन द पर्पल फ्लावर्स। ऑरेंज फ्लावर्स कितने हैं, ऑरेंज फ्लावर्स आपके O4 हैं, और पर्पल आपके P6 हैं, ठीक है। तो लेस देन का सिंबल लगेगा, ओपन माउथ ज़्यादा बड़े नंबर की तरफ होगा। तो पूछा क्या गया है कि ऑरेंज फ्लावर्स लेस हैं देन पर्पल फ्लावर्स। जी हाँ, ऑरेंज फ्लावर्स की गिनती कम है, तो ये भी ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं।
तो इस वीडियो में हमने जाना लेस देन एंड मोर देन के बारे में, लेस देन का सिंबल, मोर देन का सिंबल, ठीक है। मोर देन को ग्रेटर देन भी कहते हैं, इज़ इक्वल टू के सिंबल, ठीक है, कैसे कैसे लगाने हैं, कब कब यूज़ होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बात की। तो जो हमारा NCERT क्लास 1 जॉयफुल मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। 13 के 13 चैप्टर्स के ऊपर प्लेलिस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। और अगर आपको कंटेंट बेनिफिशियल लग रहा है, आपको कुछ अच्छी चीज़ें जानने को मिल रही हैं, या आपके बच्चे भी अच्छी बातें सीख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में कोई नए सब्जेक्ट के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।